1909 में लंदन में एक दशहरा उत्सव था। इस उत्सव में गांधी जी को इनवाइट किया गया। गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे भारत के लोगों को संबोधित करने। मंच पर गांधी जी खड़े होकर कहते हैं, आज मेरा सीना चौड़ा हो गया, आज मेरा मान बढ़ गया। मैं उस मंच से बोल रहा हूं जिस मंच से सावरकर बोलकर जा चुके हैं। आज की हमारी कहानी इतिहास के महानायक विनायक दामोदर सावरकर की। सावरकर, जिसके बारे में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सावरकर तप है, सावरकर त्याग है। कौन है विनायक दामोदर सावरकर? कहानी को लेकर चलते हैं थोड़ा सा और पहले। 1885 कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। कांग्रेस पार्टी का गठन A.O. ह्यूम्स और उस समय के कुछ उदारवादी नेताओं ने मिलकर किया। मकसद था भारत की शिक्षा पद्धति को अपग्रेड करना, भारत को एक जाति मुक्त समाज बनाना, भारत को ब्रिटेन की तरह एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ जोड़ना। कुछ समय के बाद लोगों के मन में यह आकांक्षा आई, यह विश्वास आया कि कांग्रेस पार्टी जब देश की बात कर रही है तो देश का मतलब है भारत के सर्ववर्ग की बात। और इस प्रकार से हर तरह के लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर आते गए। और फिर आती है कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी। कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका ये मांग थी कि भारत भारतीयों के लिए है और अंग्रेजों का यहाँ कोई भी जगह नहीं बचता है। ऐसा कहने वाले लोग थे लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के अंदर दो तबका तैयार हो चुका था। कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे कि हमें अंग्रेजों की तरह बनना है, यह कहलाए उदारवादी कांग्रेस। और कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि भारत भारतीयों का है, अंग्रेजों का यहाँ कोई काम नहीं, कहलाए गरम दल के, कांग्रेस के गरम दल के नेता। इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे लोग भी मिल रहे थे जिनको लग रहा था कि दोनों बेईमानी कर रहे हैं और दोनों का काम अंग्रेजों के साथ मिलकर ही हो रहा है। ये लोग कहलाए क्रांतिकारी। और इस क्रांति का विस्फोट कहीं हो रहा था तो वो था महाराष्ट्र का नासिक जिला। दरअसल भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए शाम दाम दंड भेद सभी प्रकार के हथकंडों को अपनाना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों ने आह्वान किया और एक छोटे से संगठन का निर्माण किया गया। इस संगठन का नाम था नासिक मित्र मेला। व्यायाम मंडल के बाद मित्र मेला और मित्र मेला पहुंचती है पुणे। नासिक से क्रांतिकारियों का दल निकलता है पुणे और पुणे के अंदर उस समय के तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ गया। जब आंदोलन बढ़ रहा था तो आंदोलन में अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी आ रहे थे। अभी भी हमने उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया जिसने इस आंदोलन को अपने कंधे पर उठाया था। ये व्यक्ति पहुंचता है ग्रेजुएशन करने फर्गुसन कॉलेज में और अंग्रेजों के बारे में खुले रूप से चुनौती दे रहा था। अपने भाषणों में, अपने वक्तव्यों में, अपने लेखों में हर जगह अंग्रेजों को पूरी तरीके से कटाक्ष करता हुआ ये व्यक्ति, जिसे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया और उनके सामने एक कंडीशन रखा गया, वापस कॉलेज ज्वाइन करना है तो 5 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि 5 रुपए की पेनाल्टी भरनी पड़ेगी और अगर 5 रुपए की पेनाल्टी नहीं भरते हो तो आपको कॉलेज से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इस लड़के ने कहा 5 रुपए की पेनाल्टी भरने को तैयार हूं, आप मुझे टर्मिनेट मत करो। जब 5 रुपए की पेनाल्टी भरवाई गई तो वहां पर एक नीचे कॉलम में साइन करवाया जा रहा था कि आज के बाद आप अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे। इस बच्चे ने इस पेपर पे सिग्नेचर करने से मना कर दिया। जी हाँ, विनायक दामोदर सावरकर, यह वो नाम था जो अंग्रेजी हुकूमत को आने वाले समय तक काफी याद रहने वाला है, या कहा जाए कि अंग्रेजी हुकूमत को रुला कर रखने वाला है। सावरकर जब कॉलेज के समय में थे तो उनको लगा कि कांग्रेस के दोनों दल सिर्फ बात कर रहे हैं। गरम दल के लोग ये जरूर कह रहे हैं कि भारत भारतीयों का है, लेकिन अंग्रेजों को भारत भगाने का उनका तरीका है कागज और पेन। सावरकर ने तय किया कि वो रशिया के लोगों के साथ मिलकर भारत के अंदर एक आर्म्ड रेवोल्यूशन करेंगे और सावरकर ने रशिया के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर मित्र मेला को एक नया स्वरूप दिया और अब जाकर गठन होता है अभिनव भारत, यानी कि यंग इंडिया सोसाइटी, जिसका मतलब था भारत की रक्षा करने के लिए हमें हथियार उठाना पड़े तो हमें इससे हर्ज नहीं है। ये वही सावरकर है जो यहां से जाते हैं लंदन और लंदन में जाकर श्यामजी कृष्ण वर्मा को इंस्पायर करते हैं, वहां पर आने वाले भारतीयों को शिक्षा लेने के लिए प्रेरणा दें और वहां के लोगों से कहें कि आप कभी भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन आपके अंदर भारतीयता होनी चाहिए। ये वही
ये वही विनायक दामोदर सावरकर हैं जिनसे प्रेरित होकर मदन लाल ढींगरा ने कर्नल विले को गोली मार दी। ये वही सावरकर हैं जो पेरिस जाकर मैडम भिखाजी कामा के साथ वंदे मातरम की स्थापना करते हैं और तय किया जाता है कि दुनिया में वो अखबार चलेगा जो अखबार भारत में होने वाले क्रांतिकारी घटनाओं को छापेगा और इससे जो पैसा आएगा या इससे जो धन आएगा वो धन भारत के क्रांतिकारियों को भेजा जाएगा। ये वही सावरकर हैं जिनको सुनकर अमेरिका के अंदर लाला हरदयाल सिंह ने गदर पार्टी की स्थापना की। फिर कहां क्या गलती हुई कि सावरकर को एक विलेन बनाकर हमारे इतिहास में प्रस्तुत किया गया। सावरकर जी की पूरी कहानी, असल कहानी, वो कहानी जो हमसे छुपाई गई है, वो मैं लेकर आऊंगा आपके साथ इसी चैनल पर। नमस्कार।